आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं आर्यस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मेरे पास है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ हमसे क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है कि इसे भी जितने भी 9 पार्ट्स दिए गए हैं इनमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन सब को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पार्ट में कौन सा पॉलिनोमियल ये है। फर्स्ट में है मेरे पास -7 + x। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक ये होता क्या है। तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, सबसे पहले मेरा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हम उसी पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। डिग्री हम सब जानते हैं, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी 1, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। नॉर्मल सा उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक नाम से ही पता चल रहा है, इसका क्या हो जाएगा डिग्री, इसका डिग्री हो जाएगा 3, 2 लिख रहे हैं, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। क्यूबिक अगर है तो उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अगर मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक आ जाएगा। फोर्थ मेरा क्या होता है, फोर्थ वाला जो है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, या फिर हम उसको क्वार्टिक भी कहते हैं। दोनों बात एक ही है। इनमें जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, इनमें जो डिग्री होती है वो भाई 4 होती है। कितनी, 4। इसमें तो डिग्री क्या होगी, 4 होगी। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट आता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेरा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन सा होता है, कांस्टेंट मतलब कि ऐसा जिसमें आपका क्या हो, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट मतलब कि उसमें कोई वेरिएबल ना हो, ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट भरे हो, लेकिन वो कांस्टेंट आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे -13, -10, 4, 5/6, 3, 9 ये सब अकेले अकेले रहेंगे तो वो मेरे कांस्टेंट में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है कि इनमें सिर्फ एक टर्म है। हाँ, एक कंडीशन ये भी होती है, पहली कंडीशन क्या है कि भाई एक टर्म होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि भाई वो नॉन जीरो होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है कि ओनली उसमें कांस्टेंट ही होने चाहिए, वेरिएबल होंगे तो भाई काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई। तो ये तीनों फैक्टर्स रहेंगे तभी वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट में रख देंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट में मेरे पास है -7 + x। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इसमें टर्म्स के बारे में कोई बात नहीं करनी है, हमें इनकी डिग्री के बारे में बात करनी है, जो कि मेरी क्या है, 1 है। दैट्स वाई ये मेरे कौन से हो जाएंगे, अगर डिग्री 1 है तो अभी हमने देखा डिग्री 1 होती है तो वो मेरा लीनियर के उसमें आ जाता है, कैटेगरी में आ जाता है, तो ये मेरा लीनियर हो जाएगा। सेकंड मेरे पास क्या है, 6y, इसका भी 1 ही है तो ये भी मेरा लीनियर में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3। तो 3 का क्या होता है, क्यूबिक होता है। जहां डिग्री 3 हुई वहां समझ जाइए क्यूबिक है। इधर भी डिग्री 3 है, ये भी क्यूबिक है, बस ऊपर की पावर को देखना और कुछ नहीं। अब इधर यहाँ पे देखिए पावर 3 भी है, पावर 4 भी है, तो डिग्री क्या होगी, 4 होगी। डिग्री 4 है यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वार्टिक की बात कर रहे हैं। समझ गए किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टिक की। अब पावर अगर 2 है तो भाई बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। 4 है तो क्वार्टिक की, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक की। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, -6x², ये भी मेरा क्या है भाई, क्वाड्रेटिक ही है। ओके, नेक्स्ट -13, लो भाई यही तो अभी हमने एग्जांपल लिया था, व्हाट अ कोइंसिडेंस, यही हमने एग्जांपल लिया था। तो ऐसा कुछ आएगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मुझे लगता है इकलौता यही है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।